आप सभी बच्चों को अशोक पोडभरे सर का नमस्कार। बच्चों, मैं आज से नए सत्र 2024-25 के लिए क्लास 12 सीजी और सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी की क्लासेस प्रारंभ कर रहा हूँ। बच्चों, ये क्लासेस नियमित चलेगी जिसमें मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। उसके पश्चात एक बुक, निश्चित बुक, जिसमें मैं नवबोध लेखा शास्त्र की पुस्तक जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उस क्वेश्चंस के मैं व्यवहारिक प्रश्नों को आपको सॉल्व करके कंटिन्यूस आपको बताऊंगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को प्रेस कर दीजिए। चलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को इस क्लास में सर्वप्रथम आप लोगों को सिलेबस से परिचित करवाता हूं कि क्लास 12 सीजी सीबीएसई के बच्चों के लिए क्या पढ़ना है, कितने नंबर्स के इसमें से आपको पूछे जाएंगे और क्या क्या मुख्य रूप से हमारे चैप्टर्स होते हैं, विषय होते हैं, इस पे अपन चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सिलेबस में हमारा अकाउंटेंसी क्लास 12 की सिलेबस जो है, जो टोटल आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स होगी 100 मार्क्स की होगी, जिसमें आपको थ्योरी प्लस प्रोजेक्ट होगा, अर्थात 80 नंबर का आपको एनुअल में पेपर्स होगा और 20 नंबर के आपको प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना होता है। तो इस तरह से 80 + 20 80 + 20 100 मार्क्स की आपकी एग्ज़ाम्स होगी। बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को जो चैप्टर्स हैं या पूरी बुक्स हैं उसको 2 पार्ट में बांटा गया है और प्रोजेक्ट को मिला है तो 3 पार्ट हम बोल सकते हैं। पहला पार्ट है बच्चों आपका अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म और कंपनी को पार्ट 1 में रखा गया है। बच्चों, इसकी सीजी की पुस्तकें जो हैं कंबाइंड एक ही पुस्तकें हैं जिसमें आपको सभी पार्ट मिलेंगे, लेकिन सीबीएसई की जो बुक्स हैं वो आप लोगों को 3 पार्ट में प्राप्त होगी। पहला पार्ट है उसका अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसमें आपको 35 मार्क्स के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका सेकंड पार्ट है, पार्ट ए का सेकंड चैप्टर्स है या सेकंड बुक्स हम बोल सकते हैं या सेकंड भाग बोल सकते हैं, जो अकाउंटेंसी फॉर कंपनी है, जिसमें आपको कंपनी के बारे में संपूर्ण ज्ञान दिया जाएगा, जिसमें आपको 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से 35 और 25 मिलाकर के 60 मार्क्स की आपको पार्ट 1 में से पूछा जाएगा, जो आपको इसमें 2 बुक्स पढ़नी है, एक अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फर्म की और दूसरा अकाउंटिंग फॉर कंपनी की, और सीजी के बुक में कंबाइंड ही आपको दिया हुआ है। इसका पार्ट बी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, जिसमें आपने पार्टनरशिप और कंपनी पढ़ी हैं, उनका एनालिसिस किया जाता है। तो इस चैप्टर्स में 2 चैप्टर्स रखे गए हैं इस भाग पार्ट बी में। पहला है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपको 12 मार्क्स के पूछे जाएंगे। दूसरा है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आपको 8 अंकों का पूछा जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपको बी पार्ट में से 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए सेपरेट इसकी बुक्स है। तो इस तरह से बच्चों 60 + 20 80 मार्क्स का आपको एनुअल एग्ज़ाम में आपको इन 2 पार्ट ए पार्ट बी, अर्थात हम 3 बुक्स भी बोल सकते हैं, इनमें से आपको पूछा जाएगा। पार्ट सी जो है आपका प्रोजेक्ट वर्क है, जो आपको एग्ज़ाम के पूर्व आपसे प्रोजेक्ट वर्क कराया जाएगा, जिसमें आपको प्रोजेक्ट फाइल पर आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं। इसमें आपका रिटन टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपको 12 मार्क्स दिए जाते हैं, जो 1 घंटे का एग्ज़ाम्स होता है, और वाइवा आपको पूछा जाता है आपसे, जिसमें आपको 4 अंक पूछे जाते हैं।
तो इस तरह से 20 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट सी में मिलता है और इस तरह से आप लोगों का टोटल कितना होता है, 100 मार्क्स हो जाता है। सीजी के स्टूडेंट्स के लिए एक बेनिफिट है कि आप पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के स्थान पर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ सकते हैं, जो आपको एनुअल एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस में पार्ट बी में आपको 2 भागों में दिया रहेगा। किसी एक भाग को आप चॉइस करके आप बना सकते हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर्स के बारे में आपको अध्ययन करना रहता है, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटेंसी कहा जाता है, जो 20 मार्क्स का होगा। किसके ऑप्शन में है ये, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस के लिए। और विशेषकर ये आपको सीबीएसई में भी है, सीजी में भी है, लेकिन सीजी के स्कूलों में आपको पेपर में ऑप्शंस मिलता है। तो बच्चों, ये आपका सिलेबस था। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करूंगा और बेसिक से हम क्लास प्रारंभ करेंगे। बच्चों नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। आप अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो आप इसमें अपना कमेंट्स भी दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।